हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इसका नाम ही है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि राज्य सरकारें किस तरीके से काम करती है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे जो है काम करती है। ठीक है, 3 लेवल, जैसे कि क्या क्या होता है वो लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल, ये 3 इसके दर्जा होते हैं। उसके आधार पे क्या करते हैं कि सरकार किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है और किसी भी योजना को आगे कैसे बढ़ाती है। तो उसी तरीके से इस चैप्टर में जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ डिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में यह सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और भी जो बातें हैं उनको भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो एमएलए होता है वो कौन होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हु इज़ एन एमएलए। ठीक है, एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलपुरम। देखिए क्या है, ऊपर केस स्टडी रखी हुई है। अगर मैं उन केस स्टडीज़ को आपको मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगा तो फिर क्या होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो हार्ड बुक होती हैं उससे जो है आप जाके एक बार देखें और फिर इस वीडियो को देखें, तो ये आपको क्या करेगी, ज़्यादा मदद करेगी। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल्स नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स। आप जो हैं कई तरीके के जो ऑफिशियल्स जो कार्यकारिणी अधिकारी होते हैं, जैसे कलेक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका नाम सुना होगा। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने इसी तरीके से एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का भी नाम सुना होगा। डू यू नो द एमएलए ऑफ एरिया। आपने एरिया के एमएलए का नाम जानते हैं? तो आप जो है आंसर करके बताएं कि आपके एरिया में कौन एमएलए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स। और ये भी बताइए कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी कि जितनी भी, जैसे कि आईएनसी है, भारतीय जनता पार्टी है, या जो भी सपा बसपा जो भी पार्टी हैं उनसे वो संबंध रखती हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये किनके द्वारा चुने जाते हैं? एमएलए जो होते हैं ये चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। लोग वोट करते हैं फिर उनको चुनते हैं। यूनिवर्सल जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं वो लोग वोट करते हैं और उसके माध्यम से एमएलए को चुनते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फ्रॉम। जब क्या होता है, एक व्यक्ति जब गवर्नमेंट को चुन लेता है और उसके बाद क्या होता है, वो लोग उसके मेंबर बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, और वो लोगों की जो बातें होती हैं उनको जो है वो वहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब हम जो नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली किस तरीके से काम करती है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो प्रत्येक राज्य जो है क्या है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है प्रत्येक राज्य में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी कि विधानसभा जो है प्रत्येक राज्य में है और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो क्या होता है कि वो जो चुनाव क्षेत्र होता है या एक तरीके का रीजन होता है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, उसके आधार पे ये बटा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आप जैसे कि मैप में देखेंगे नीचे, ये क्या है कि ये जो राज्य है ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे क्या है, ये 68 भागों में बटा हुआ है, यानी कि यहाँ पर से 68 जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो यहाँ से इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से भी संबंध रखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी से रखते हों। तो अब आगे देखते हैं कि हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो मिनिस्टर एमएलएज हैं वो किस तरीके से मंत्री और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये भी एक प्रोसेस को समझने की बात है। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए क्या होता है कि जो एक राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ती है, जिसके आधार पे जो उसके टिकट पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर 50% से ज़्यादा अगर उन्हें सीट प्राप्त हो जाए तो उन्हें ये कहा जाता है कि ये जो लोग हैं ये बहुमत में है, यानी लोगों ने इनके
हित में मत किया है, इनके समर्थन में मत किया है, और ये जो है बहुमत में है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और उसी पार्टी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है जिसके पास क्या होता है, जो मेजॉरिटी होती है। और जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाता है, अपोजिशन कहलाता है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, विपक्ष, यानी कि कंटेस्ट उन्होंने भी किया, अच्छे वोट उन्हें भी मिले हैं, लेकिन उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है। जब मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो वो क्या कहलाएंगे, वो अपोजिशन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ये समझिए कि 68 MLAs हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या होगा कि अगर 34 से 35 MLA अगर एक पार्टी को मिल जाए तो वो क्या होगा, वो बहुमत में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर उनको 34 प्लस 1 MLA मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे। देखिए जैसे कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में भी अभी कश्मीर का भी जो है हम एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर से क्या है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी है और नंबर ऑफ MLAs हैं, ठीक है, 68 क्या है, 68 जो है ये इसमें जो है फाइनल है, हाँ ठीक है, 68 क्या है यहाँ पर, 68 टोटल सीट है हिमाचल प्रदेश की। लेकिन इनको कितना मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिला 44, ठीक है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको मिला 21, और कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI को मिला, CPIM को मिला एक सीट, और इंडिपेंडेंस हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, यानी कि बहुत से लोग क्या होता है कि वो लोग किसी सीट से नहीं लड़ते तो उन्हें निर्दलीय कहा जाता है, उन्हें 2 सीट मिली। तो यहाँ पर फाइनली बहुमत किसे मिला, बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 44 वोट मिले, ठीक है। तो यही इसका सिस्टम होता है। तो मेजॉरिटी कैसे मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने वाले को मेजॉरिटी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को जो है ज़्यादा सीट वगैरह मिली तो 68 में से वो मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी में ऊपर जो हमने केस स्टडी देखी उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जो है मेजॉरिटी मिली। द भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी एंड इट बिकम्स द रूलिंग पार्टी, और ये क्या हुआ, ये रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर में MLAs बिकम द अपोजिशन इन दिस केस, और बाकी जितने भी लोग थे, देखिए ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोगों ने चुनाव लड़ा उनका व्यर्थ गया, उन्हें सीट नहीं मिलेगी, बस वो अपोजिशन में है, वो विपक्ष में है, वो बहुमत के साथ नहीं है। सिंस एट द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ MLA आफ्टर द BJP, और इसी के बाद क्या होता है, जो दूसरी पार्टी होती है वो मेजर जो है अपोजिशन बनती है, जिससे क्या होता है, मेजॉरिटी प्राप्त पार्टी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो है सीटें वगैरह मिलती हैं। तो अब देखिए आप, जैसे कि MLA अमंग द अपोजिशन वेयर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वगैरह भी चुने जाते हैं, और वो जो है बाद में क्या होता है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन वगैरह भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद फिर क्या सिस्टम बनता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि एक जो है चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है फिर मिनिस्ट्रीज़ को तैयार करती है और मिनिस्ट्रीज़ में पोर्टफोलियो वगैरह बांटती है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़। तो क्या करता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स के जो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको अलग अलग जैसे कि दे दिया गया, जैसे कि एनवायरनमेंट का देखने के लिए अलग मंत्री है, रेलवे को देखने के लिए अलग मंत्री है, टैक्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री देखने के लिए अलग होते हैं। तो ये क्या होता है, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जो है उनको मिनिस्ट्री का जो होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो होता है पोर्टफोलियो वगैरह दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ये किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो होती है काम करती है। ठीक है, ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए आफरीन सुजाता मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक तरीके की केस स्टडी है जिसमें आफरीन सुजाता और कई और बच्चे हैं जो कि घूमने गए हुए हैं दिल्ली पार्लियामेंट में, और वो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक किस तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है। ड्यूरिंग दिस टाइम्स देखिए असेंबली में क्या होता है, जवाबदेही वगैरह भी फिक्स होती है कि उनसे उनके कामों के बारे में सवाल वगैरह पूछे जाते हैं और उनका ये काम बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो अथोराइज होते हैं कि वो इसके जवाब वगैरह दें। देखिए यहाँ पर किस तरीके की बातचीत होती है, जैसे एक MLA है, इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अकंद गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that government has not been able to check the situations
यानी कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि उसके यहाँ जो अखंड गांव है वहाँ पर जो है डायरिया की सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट है, और गवर्नमेंट किस तरीके के जो है एक्शंस वगैरह ले रही है उस पर जो है सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, ये देखिए आप, फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, जैसे कि ये हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, ये सब मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग मेंबर्स हैं। ठीक है, जो मेजॉरिटी में पार्टी है उससे ये लोग क्या करेंगे, उससे ये सवाल करेंगे, ये सारे लोग। तो ये क्या है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए वगैरह हैं, और इनका काम क्या है, प्लान और उसका एग्जीक्यूशन और जो फाइनल आउटपुट क्या निकला उसका, उस पर सवाल करते हैं। इन द अर्लियर सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आपने जो है उस डिबेट के बारे में पढ़ा। द मेंबर्स वेयर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर उन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी कि जो लोगों ने कुछ फैसले वगैरह लिए या नहीं लिए। दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है कि एक साथ जो होते हैं वो लोग, तो अब इसमें ये देखिए कि जैसे क्या होता है कि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यहाँ पर वो एक तरीके का कलेक्टिव होता है, यानी कि जो मेंबर होते हैं वो एक पार्टी मेजॉरिटी से रिलेट करते हैं, फिर उनके जो प्लान वगैरह होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उनके एग्जीक्यूशंस पे सवाल उठाए जाते हैं। ये पार्लियामेंट में डिबेट कल्चर को क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिवनेस जो होता है, यानी कि उसकी उत्तरदायित्वता की जो है परख की जाती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस एंड एक्सप्रेस। देखिए, खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है जहाँ पर ये जवाबदेही वाला काम होता है, जहाँ पर सवाल वगैरह पूछे जाता है। टीवी चैनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs वगैरह हैं, ये भी सवाल पूछ के जो हैं गवर्नमेंट की जवाबदेही तय करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के माध्यम से भी जो क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उससे प्रत्यक्षता जो है सवाल वगैरह किए जाते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है, जो जितने मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के कामों को चेक करने के लिए वो क्या होते हैं, वो इंटर करते हैं किसी क्षेत्र में, और फिर लोगों से बातचीत वगैरह करते हैं, उनकी फैमिलीज से मिलते हैं, उनसे हाल चाल वगैरह भी लेते हैं, और लोगों को आश्वासन देते हैं कि आने वाले टाइम में उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एज यू सॉ अबाउट द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। देखिए, जो लोग पावर में हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, द मिनिस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये एक्शंस वगैरह लेते हैं। और PWD है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सारी क्या होती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं और उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं जो उनके प्लान का हिस्सा है। अब आगे देखते हैं कि द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक एनी लॉज। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, कानून वगैरह भी बनाती है, और कानून वगैरह किसी भी मुद्दे पर बनाए जा सकते हैं जो जेन्युइन लोगों की रिक्वायरमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनली वो एम्पावर्ड होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री जो होती है, फिर दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रत्येक राज्य के उसमें बनाया जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो है चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उसके बाद क्या होता है, वो किसी भी पार्टी को, रूलिंग पार्टी का है तो रूलिंग पार्टी का है तो वो ज़्यादा तरीके से अफेक्टिव काम करेगा, और अगर वो अपोजिशन से है तो वो क्वेश्चन वगैरह करके भी मेजॉरिटी पार्टी को सही रास्ते पे रहने पे मदद करेगा वो। अब जैसे कि ये प्रोटेस्ट वगैरह के कुछ सीन्स हैं, ये देखिए आप, तो ये क्या है, ये ग्राम कोचा है, इसका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने मांगों की जो उनके अधिकार हैं उनकी यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, बच्चों के लिए क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कि उन्हें समझ में आए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आप ये इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो अब यही जो है, ये आपका पूरा चैप्टर की जो है समरी हो गई, 3rd चैप्टर की। आई होप यू लाइक द वीडियो।